इसी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र जो नए हैं इस चैनल पे तो रिक्वेस्ट है कि उनसे कि जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपका जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट, आज की जो एपिसोड है जहाँ पे हम देखेंगे VBA की, ये एक अनदर एपिसोड है। जो हमने लास्ट एपिसोड था उसमें देखा था किस तरीके से हमने फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ किया था। तो मूविंग नेक्स्ट, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से फॉर नेक्स्ट लूप को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, अपने एक्सेल के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। जहाँ पे जो हमारी पहली एग्जांपल होगी जहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट सीट्स करेंगे यूजिंग दिस लूप। और नेक्स्ट एग्जांपल जो होगी जहाँ पे हम क्लोज करेंगे अपने एक्टिव वर्कबुक्स को एक्सेप्ट द करेंट वर्कबुक। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स को हम फॉर नेक्स्ट लूप के थ्रू देखेंगे। तो बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की ये एपिसोड है। और ये आपकी जब भी किसी तरीके की सिनेरियोज इस तरीके की आती है तो आप फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ करके इजिली इन सब चीज़ों को कर सकते हो। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। अगर आप देखो तो ये हमारी वर्कशीट शीट 1 जो है ये हमारी एडिटेबल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं अपने वैल्यूज़ को ऐड भी कर पा रहा हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर पा रहा हूँ, इसके फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा ऑपरेशंस हो रहा है, यानी कि अभी ये एडिटेबल है। अब इसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इस शीट को प्रोटेक्ट करना है यूजिंग फॉर लूप्स। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले शीट 1 पे क्लिक करते हैं और चले जाते हैं अपने व्यू कोड पे। ठीक है, ये मैं व्यू कोड पे आ गया। इसके लिए एक सब रूटीन को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं सब प्रोटेक्ट वर्कशीट यूजिंग। यहाँ पे आप अगर आप सब रूटीन को ऐड करो तो अगर आपकी फंक्शन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है तो आप नीचे अंडरस्कोर को यूज़ करके भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कर लिया प्रोटेक्ट वर्कशीट यूजिंग फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रोटेक्ट वर्कशीट यूजिंग सब नेक्स्ट। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूँगा जो कि हो जाएगी डिम। यहाँ पे एक लूप काउंटर ले लेते हैं। ठीक है, लूप काउंटर एज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, मैंने इंटीजर वेरिएबल ले लिया। ठीक है, लूप काउंटर जो है वो हमारी एक इंटीजर वेरिएबल है। एक वेरिएबल मैं और भी डिफाइन करूँगा जो कि हो जाएगी हमारी डिम SHT काउंट, यानी कि सीट काउंट, या आप उसको फुल फॉर्म भी दे सकते हो, सीट काउंट एज इंटीजर। ठीक है, ये भी मैंने क्या किया, एक सीट काउंट वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर वेरिएबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेंगे सीट काउंट इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी वर्क शीट्स डॉट काउंट, यानी कि वर्कशीट्स में जितनी भी शीट्स ओपन है उसकी काउंटिंग जो है वो हमें शीट काउंट वाले वेरिएबल में इनपुट करके दे देगा। अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे फॉर लूप काउंटर जो कि हमने लिया है, फॉर लूप काउंटर इक्वल टू 1 टू शीट काउंट। ठीक है, जो हमारी लूप काउंटर है 1 से स्टार्ट होगी और वो कहाँ तक जाएगी, सीट काउंट तक, यानी कि सीट काउंट में जितनी भी वैल्यूज़ ऐड हुई है। सपोज दैट कि आपकी 10 शीट्स ओपन है। ठीक है, तो सीट काउंट में जो हमारी टोटल वैल्यू होगी 10 होगी, तो यानी कि 1 टू 10 तक जाएगा वो। ठीक है, नंबर ऑफ शीट काउंट्स जितनी भी है उतनी। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट लूप काउंटर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, तो हमने फॉर का यूज़ किया और नेक्स्ट लूप काउंटर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लूप काउंटर, और इसके अंदर क्या होगा, तो ये हो जाएगी वर्कशीट्स डॉट प्रोटेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है, जैसे कि अगर सपोज दैट अगर मैं फर्स्ट शीट को अभी चाहता हूँ कि अभी मैं फर्स्ट शीट को दिखाऊँ, तो यहाँ पे 1 कर दूँगा। ठीक है, ये इसकी इंडेक्स होगी, यानी कि आपकी शीट की इंडेक्स अभी जो है हमारी फर्स्ट शीट है तो इसकी 1 इंडेक्स है। ठीक है, तो इसको मैं अभी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो एक बार हम पहले इसको यूज़ करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिया, एक लूप काउंटर ले लिया एज इंटीजर। नेक्स्ट जो हो गई हमारी सीट काउंट हो गई, वो भी एज ए इंटीजर है। ठीक है, अब सीट काउंट में हमने क्या करी, वर्कशीट्स की जो टोटल काउंट वैल्यू है उसको हमने सीट काउंटर में डाल दिया।
फिर मैंने एक फॉर लूप चला जहाँ पे लूप काउंटर इक्वल टू 1 टू शीट काउंट, यानी कि शीट की जितनी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है उसके वैल्यूज़ तक जाए और वो क्या करे। और इस ऑपरेशंस के लिए क्या हो कि वर्कशीट डॉट प्रोटेक्ट कर दे, यानी कि वर्कशीट्स में जो भी वर्कशीट्स की काउंट आ रही है उस काउंट उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोटेक्ट करता जाए। तो अभी मैनुअली हमने इसके लिए इंडेक्स यूज़ किया है, तो वर्कशीट 1 जो कि इसकी इंडेक्स 1 है, तो उसको अभी ये इसके थ्रू प्रोटेक्ट करेगा। तो इसको करते हैं हम फंक्शन f8। ठीक है, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट 1 मेरे ख्याल से प्रोटेक्ट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रहा है, द सेल चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अब सेम तरीके से मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरी टाइम सारे शीट्स के लिए उसके इंडेक्स नंबर ना दे करके मुझे एक ही वन टाइम से उसके ऑपरेशंस में एक कुछ ऐसा इंटीजर दो जिसके कि वो वन टाइम में प्रोटेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि ये जो हमने यहाँ पे लूप काउंटर जो हमने यूज़ किया है, इसी लूप काउंटर को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, ये 1 के बजाय यहाँ पे कर दूँगा लूप काउंटर। ठीक है, लूप काउंटर डॉट प्रोटेक्ट, यानी कि लूप काउंटर क्या कर रहा है कि एवरी टाइम जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसकी वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये नंबर फर्स्ट वैल्यू होगी, नेक्स्ट में जैसे शीट 2 पे मूव करेगा तो उसकी जो शीट की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यानी 2 डॉट प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट टाइम अगर वो शीट 2 से शीट 3 पे जा रहा है तो वो 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 डॉट प्रोटेक्ट। तो इस तरीके से वो एवरी काउंटर पे हर एक शीट्स को प्रोटेक्ट करता जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो अभी जैसा कि अगर मैं देखूँ इधर, ठीक है, तो अभी अगर मैं शीट 2 को देखूँ तो यहाँ पे ये एडिटेबल है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी ऑपरेशंस मैं कर पा रहा हूँ, यानी कि इसके फ़ॉन्ट साइज़ को अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट साइज़ को दूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को मैं इंक्रीमेंट कर दूँ फ़ॉन्ट को, तो ये इस तरीके से अभी सारे शीट्स पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कॉपी करके और नेक्स्ट शीट पे मैं इसको डाल भी पा रहा हूँ। ठीक है, ये बस आपके रेफरेंस के लिए मैं इस तरीके से इसको शो आउट कर रहा हूँ कि अभी जो है ये सारी शीट जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड है, यानी कि एडिटेबल है। ठीक है, अब हम इस अपने सब रूटीन को चलाते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक बार हम फंक्शन f8 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट शीट हमारी प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, तो हमारी जो लूप की जो काउंटर है यहाँ पे 2 हो गई है। ठीक है, फर्स्ट को उसने कर दिया, अब हमारी लूप की काउंटर 2 हो गई है, तो ये सेकंड को भी कर देगा प्रोटेक्ट। ठीक है, तो वापस से फंक्शन f8 करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रोटेक्ट हो गई। अब हमारी लूप काउंटर 3 हो गई, तो हमारी थर्ड शीट प्रोटेक्ट हो गई, फिर फोर्थ हो गई और फिर फिफ्थ हो गई, और फिर ये एग्ज़िट कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे शीट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर मैं वापस से जाके अब इस शीट पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रही है, द सेल और अ चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ नाउ प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, ये सारी शीट्स जो हमारी प्रोटेक्ट हो गई है। नेक्स्ट शीट पे भी अगर मैं मूव करूँ और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी शीट्स जो हमारी प्रोटेक्टेड हो गई है। तो ये अभी तो हमारे पास 5 शीट्स पड़ी हुई है। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है, सपोज दैट 50-60 शीट्स है और सारी शीट्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस कोड को यूज़ करके अपने सारे शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि मैं वापस से इसी कोड को कॉपी करूँगा, इधर कंट्रोल C करता हूँ और इधर कंट्रोल V करता हूँ, और इस वाले कोड को मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, प्रोटेक्ट वर्कशीट्स है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट ना करके अब मुझे क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे कर दूँगा मैं अनप्रोटेक्ट। ठीक है, अनप्रोटेक्ट वर्कशीट यूजिंग फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारी सिंटेक्स हमारी सेम रहेगी। जो हमने यहाँ पे जो प्रोटेक्ट जो किया है इसको मुझे करना पड़ेगा अनप्रोटेक्ट। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करके और यहाँ पे अपने लूप से बाहर हो जाएंगे। अब फिर वापस से इस फंक्शन को अगर एक बार रन करें तो फंक्शन f8 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर लिया क्योंकि हमारे पास जो है ना
एक बार देख लेते हैं, ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी। अनप्रोटेक्ट जो थी हमारी, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देते हैं अनप्रोटेक्ट, ठीक है। अब इसको वापस से रन करते हैं, फंक्शन F8, ठीक है। फर्स्ट सीट अनप्रोटेक्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है, और ये लूप से बाहर आ गया, ठीक है। अगर अब हम अपने शीट पे जाएं और अगर अब मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो आप देख सकते हो मैं इजीली ऐड कर पा रहा हूँ एवरी शीट्स पे, ठीक है। पहले मैं कर नहीं रहा था क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थे, बट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फॉर फंक्शन अब मैं वो सारा कुछ इजीली कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये एवरी शीट्स पे मैंने क्रॉस चेक कर लिया, तो ये सारी शीट्स जो हमारी अनप्रोटेक्टेड हो गई। तो इस तरीके से आप इस फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट शीट के लिए, जब भी आपकी कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। अब मूविंग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हम किस तरीके से क्लोज़ करते हैं सारे एक्टिव वर्कबुक्स को एक्सेप्ट द करंट वर्कबुक। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ऑल एक्टिव वर्कबुक्स एक्सेप्ट द करंट, ठीक है। तो अब अभी के लिए मैंने एक बुक अब ओपन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बुक 1 है। तो यहाँ पे मैं 3-4 बुक्स को अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल N करता हूँ और यहाँ पे बुक 6, बुक 7, बुक 8 और बुक 9, ठीक है। तो हमारे पास 4 वर्कबुक्स इसके अलावा और भी ओपन हो गई है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी हमारी है, ठीक है, हमारी बुक 1 है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 वर्कबुक्स हमारी एक्स्ट्रा अभी ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब मुझे एक फंक्शन को राइट करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज़ को, या फिर मैं इसको रहने देता हूँ, मैं एक बार दोबारा से कोड को राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे सब यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज ऑल वर्क बुक एक्सेप्ट करंट, ठीक है। करंट को छोड़ के बाकी के जितने भी है वर्कबुक्स उसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, तो यहाँ पे एक ले लूँगा मैं इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, जो कि डिफाइन कर रहा हूँ डिम लूप काउंटर एज इंटीजर, ठीक है। मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब जो पहली वाली एग्जांपल थी उसमें हमने क्या किया था, शीट को काउंट किया था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्कबुक को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे डिम, यहाँ पे कर लेते हैं डिम एन नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। डिम नंबर ऑफ बुक्स एज इंटीजर, ठीक है। एक नंबर ऑफ बुक्स ले लिया वेरिएबल टाइप जो कि इंटीजर। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर डॉट का या फिर कोई अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कर देते हैं नंबर हाइफन ऑफ बुक्स एज इंटीजर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो पूरे वर्कबुक की काउंट हमें दिखाया, ठीक है। तो उसके लिए हम कर लेंगे, यहाँ पे वापस से मैं इसी वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी सी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी कर दी है, तो रादर देन टाइपिंग मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंगली इस वेरिएबल का नेम को चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ़ वर्कबुक्स इक्वल टू कर देते हैं वर्कबुक्स डॉट काउंट, ठीक है। पूरे वर्कबुक्स में जितने भी वर्कबुक है उसकी काउंट हमें दिखा दें, ठीक है। अब यूज़ करते हैं फॉर लूप काउंटर, जो कि हमारी लूप काउंटर है। फॉर लूप काउंटर इक्वल टू फॉर लूप काउंटर इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स। तो यानी कि ये जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, तो ये कर लूँगा इसको कॉपी और यहाँ पे इसको कर दूँगा इक्वल टू पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ 2, ठीक है। स्टेप -1, ठीक है।
तो यानी कि उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले वर्कबुक पे जाएगा और वहाँ से वो एक एक करके जो उसको सबसे लास्ट वाली दिखेगी वहाँ से वो एक एक करके उसको क्लोज करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप -1 कर दिया। अब यहाँ पे कर देते हैं वर्क बुक्स और यहाँ पे डॉट यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया और यहाँ पे जो ये काउंटर होगी ये कौन सी हो जाएगी हमारी, लूप काउंटर। ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको कर देते हैं नेक्स्ट लूप काउंटर। ठीक है, और एंड सब है हमारे पास, इसको इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल लिए। फर्स्ट तो हमारी जो लूप है, हमारी लूप की जो काउंटिंग करेगा उसको ले लिया एज ए इंटीजर। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ बुक्स एक वेरिएबल लिया जो कि एक इंटीजर टाइप है। अब नंबर ऑफ बुक्स जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, पूरे वर्कबुक में जितने भी वर्कबुक्स हमारी ओपन है उसकी काउंट हमें ला करके यहाँ पे दे देगा। सपोज दैट 5 या 6 बुक्स हमारी ओपन है तो 6 की काउंटिंग यहाँ पे दे देगा। फॉर लूप काउंटर इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स टू 2 स्टेप 1, यानी कि जो लूप की काउंटर होगी जो नंबर ऑफ बुक्स है उसके नेक्स्ट से वो काउंट करता हुआ जाएगा। और स्टेप -1 हो गई कि जब भी उसको लास्ट जो वर्कबुक मिलेगी, जैसे कि अगर हम अपने इस कोड में देखें तो हमारे पास जो हमारी लास्ट की वर्कबुक है 9। ठीक है, तो 9 मिलेगी तो 9 से एक एक करके वो आगे क्लोज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये लूप काउंटर वर्कबुक्स के अंदर ये लूप काउंटर की वैल्यू जो होगी स्टोर करेगी अपने वैल्यू को और उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे क्लोज करती जाएगी और नेक्स्ट वैल्यूज़ पे वो मूव करती जाएगी। तो इसको एक बार देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग करता हूँ इधर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये इफेक्ट डाल रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं फंक्शन F8 को करते हैं फंक्शन F8। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पे गया वो लूप काउंटर इसकी स्टार्ट हुई तो एक वो वर्कबुक देख सकते हो इसने जो है यहाँ पे क्लोज़ कर दी। ठीक है, बुक 9 जो थी उसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दिख रही है वो वहाँ पे क्या दिख रही है, बुक 8 दिख रही है। 7 और 6 3 बुक्स अभी भी पड़ी हुई है। और फिर अगर मैं इसको फंक्शन F8 करूँ वापस ये चलेगा और एक बुक को इसने फिर दोबारा से क्लोज़ कर दी, उसने बुक 7 को क्लोज़ कर दी और बुक 6 को क्लोज़ कर दी और वो एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द बुक 1, यानी कि अगर आप नेक्स्ट को करोगे तो ये करंट बुक को भी सेव कर देगा। तो इसको अभी मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे इसने जो है 1 बाय 1 सारे जितने भी ओपन वर्कबुक्स थे उसको क्लोज़ कर दिया ये। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई कि। तो अगर आपकी किसी भी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।